नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया को आकार देने वाली कुछ सबसे पुरानी सभ्यताएं असल में कैसी थी? चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, हजारों साल पीछे, सीधे प्राचीन भारत के दिल में। यहाँ बात सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की नहीं है, बल्कि उन आइडियाज, उन खोजों और उन कहानियों की है जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बस शुरू होने ही वाला है। तो हमारा ये सफर 3 बड़े पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे बहुत ही एडवांस्ड सिंधु घाटी सभ्यता से, फिर चलेंगे ज्ञान और दर्शन से भरे वैदिक काल में, और आखिर में सुनेंगे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की कहानी। चलिए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, प्राचीन भारत एक परिचय। भाग 2, पहली महान सभ्यताएं। तो कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, एक ऐसी संस्कृति जो अपने वक्त से आप कह सकते हैं कहीं आगे थी। इसने मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं के साथ अपनी जगह बनाई। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की, 2500 BC के आसपास। ये वो वक्त था जब मिस्र में गीजा के पिरामिड बन रहे थे और यहाँ भारत में एक पूरी तरह से विकसित शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। और इस सिविलाइजेशन का दिल थे इसके 2 जबरदस्त शहर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये कोई मामूली गांव नहीं थे, बल्कि वेल प्लान्ड शहर थे, जहां ग्रिड पैटर्न में सड़कें थी, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था और पक्की ईंटों के शानदार घर थे। भाग 3, ज्ञान और धर्म की नींव। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, वैदिक काल का। यही वो दौर था जब उन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों की नींव रखी गई जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान का एक बड़ा हिस्सा हैं। और इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि ये दौर था वेदों का, जो ज्ञान और भजनों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, इन्होंने फिलॉसफी, विज्ञान और समाज की वो बुनियाद रखी जिसने आने वाली कई सदियों को शेप दिया। इन्हीं विचारों की जमीन पर खड़ा हुआ भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य वंश। और इस वंश के सबसे मशहूर शासक थे सम्राट अशोक। लेकिन एक भयानक जंग के बाद सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और धर्म यानी सही तरीके से जीवन जीने के रास्ते को अपना लिया। उन्होंने जंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया और पूरी एशिया में शांति और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया। उनके इस एक कदम ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। भाग 4, विश्व को भारत का उपहार। लेकिन प्राचीन भारत की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और साम्राज्यों की नहीं है। असल में ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। मैथ्स से लेके मेडिसिन तक और फिलॉसफी से लेके योग तक, इस दौर ने दुनिया को ऐसे ऐसे तोहफे दिए जिन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। और शायद इन सब में सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी तोहफा था जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट। इस एक आइडिया ने मैथ्स की दुनिया में क्रांति ला दी और आज के साइंस, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग की नींव रखी। ज्ञान को लेकर ये जुनून सिर्फ किताबों में नहीं था, ये दिखता था नालंदा जैसी जगहों पर। ये कोई आम स्कूल नहीं था। सोचिए, ये उस जमाने का एक ग्लोबल लर्निंग हब था, जहां दुनिया भर से स्कॉलर्स पढ़ने और पढ़ाने आते थे, बिल्कुल आज की टॉप यूनिवर्सिटीज की तरह। भाग 5, एक शाश्वत विरासत। तो सवाल उठता है कि हजारों साल पुराना ये इतिहास आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि इस सभ्यता के आइडियाज और खोजें आज भी हमारी दुनिया को शेक दे रहे हैं। ये एक जिंदा विरासत है। तो हमें क्या मिला? ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली प्यास, एक जबरदस्त कल्चरल हेरिटेज और जिंदगी जीने के नैतिक मूल्य। ये वो स्थायी विरासतें हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हम इस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकते हैं ताकि आने वाला कल और बेहतर हो सके? इस पर जरूर सोचिएगा।